स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यहाँ से आपको बिहार दरोगा मेंस में या बिहार दरोगा पीटी में यहाँ से एक सवाल, एक से दो सवाल आपको रहता ही रहता है। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ठीक है, भारत में देखिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जिसमें से 13 यूनेस्को में सूचीबद्ध है। याद रखिएगा, 13 यूनेस्को में सूचीबद्ध है। हम लोग को याद करने का एक ट्रिक है, 5 जो है याद कर लेना है, जो नहीं है उसके अलावा जो है 13 वो हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि 13 कौन सा है। ठीक है, देखिए इसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो 1986 में बना था, पर इसको मिला था कब यूनेस्को में, तो 2000 में इसको बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया था 2000 में। समझ गए, तो इसको याद रखिएगा, एक ये पूछ सकता है ये। ठीक है, देखिए कच्छ का खाड़ी जो है गुजरात का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो याद रखना है आपको, कच्छ कच्छ का जो खाड़ी है गुजरात का सबसे बड़ा बायोस्फीयर, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा। अगर पूछेगा कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो कच्छ का खाड़ी है। और सबसे छोटा पूछेगा कौन है, तो डिब्रू सेखोवा जो असम में है, सबसे छोटा ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आपको ये याद रख लेना, दो गो। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए मैप पे भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे अगर उत्तरी पूछेगा, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट, ये कहाँ है आपको, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है आपको, हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ सकता है इसमें सबसे सबसे पूर्वी पूछेगा कौन है, देहांग वैली। ठीक है, जो आपको कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, देहांग वैली कहाँ है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा रन ऑफ कच्छ, जो सबसे पश्चिमी है। तो ये आपको पूछेगा सबसे पश्चिमी बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो रन ऑफ कच्छ है। ठीक है, फिर दक्षिणी पूछ लेगा, तो दक्षिणी कौन है आपको, इसमें ग्रेट निकोबार पे है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग याद करते हैं। देखिए जो 5 है इसमें, मतलब जो जिसको हमको अभी दर्जा नहीं मिला है, 13 को तो आपको यूनेस्को में दर्जा मिल गया है बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, जिसमें से 5 को नहीं मिला है। ठीक है, तो 5 को कौन है, डिब्रू सिकवा जो है असम में है। सॉरी, वो देखिए ऊपर में बताया था आपको अरुणाचल प्रदेश, वो असम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। दिहांग जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में है। मानस जो है ये आपको असम में है। और कच्छ ये आपको गुजरात में है। एक शेषचलम है जो आंध्र प्रदेश में है। देखिए ये पांचों को जो है ना बायोस्फीयर का रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी नहीं दिया गया है, यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है। ठीक ना, उसके अलावा जो 13 को है हम लोग का, 18 में से 13 को बायोस्फीयर रिजर्व में दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते कौन है, कौन कौन है। देखिए इसमें कौन कौन सा है। देखिए नीलगिरी हो गया। देखिए नीलगिरी को देखिए 1986 में ये बना था। ठीक है, पर इसको दर्जा कब मिला था, 2000 में इसको यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था। आप पूछ लेगा नीलगिरी कहाँ है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। ठीक है, तो याद रख लेना आपको। नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है आपको, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ठीक है, मेरे साथ बोलते रहिए, उत्तराखंड याद हो जाएगा। देखिए नोकरेक, नोकरेक कहाँ है, तो ये भी आपको यूनेस्को का दर्जा इसमें मिला हुआ है इसको। तो ये आपको मेघालय में है। ठीक है, कहाँ है, मेघालय में है। ठीक है, देखिए अब ये ग्रेट निकोबार, ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसे कहते हैं। ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में, आइसलैंड पे है, जो साउदर्न मोस्ट है। ठीक है, तो आपको बताए थे साउदर्न मोस्ट कौन है, अंडमान निकोबार निकोबार का है। ठीक है, ये हो गया। फिर गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार को याद कर लेना, ये कहाँ है आपको, तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। ठीक है, देखिए मानस कहाँ है आपको, असम में है। कहाँ है, असम में। तो ये एक हो गया। ठीक है, सुंदरबन ये कहाँ आपको है, तो सुंदरबन आपको कहाँ हो जाएगा, तो वेस्ट बंगाल में है। तो याद रख लेना है सुंदरबन कहाँ है आपको, तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, सिंपलीपाल कहाँ है आपको, ओडिशा में है, ओडिशा में। ठीक है, सिंपलीपाल कहाँ है, ओडिशा में है। तो याद रख लीजिएगा, सिंपलीपाल ओडिशा में। ठीक है, देखिए है ना सिकोआ, जो सबसे छोटा राष्ट्रीय वन था बोले थे आपको, ये आपको कहाँ, असम में है। क्या है, सबसे छोटा। तो आपको ये याद रख लेना, सबसे छोटा कौन है, तो सिकोआ। ठीक है, जो असम में है। देखिए देहांग दिबांग ये कहाँ आपको, अरुणाचल प्रदेश में है, जो सबसे पूर्वी है। ठीक है, तो याद रख लेना तो ये। ठीक है, उसके बाद देखिए पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ है आपको, तो ये आपको मध्य प्रदेश में है, बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको रखना है। देखिए कंचनजंगा ये आपको कहाँ है, ये इसको भी बायोस्फीयर रिजर्व में मिला है। तो ये आपको कंचनजंगा आपको मालूम ही है, तो ये आपको सिक्किम में है। ठीक है, देखिए अगस्त मलाई कहाँ है आपको, तो केरल और तमिलनाडु के बीच, केरल और तमिलनाडु में है। ठीक है, तो याद रख लेना है अगस्त मलाई कहाँ है, केरल और तमिलनाडु में है। ठीक है, देखिए अचानक मर, ये अमरकंटक
कहाँ है ये आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट में है। तो याद रखना ना, अचानक कमर ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कच्छ, कच्छ जो है गुजरात में है। और वेस्टर्न मतलब सबसे पश्चिमी, आपको ऊपर मैप में बताएं सबसे पश्चिमी कौन है, तो ये गुजरात में है जो कच्छ है, ठीक है, सबसे पश्चिमी हो गया। देखिए कोल्ड डिजर्ट जो बताया था आपको हिमाचल प्रदेश में है, और ये आपको क्या है नॉर्दर्न मोस्ट मतलब सबसे पूर्वी है, आपको उत्तरी है, ठीक है। तो याद रखना सबसे उत्तरी कौन है, तो ये कोल्ड डिजर्ट है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, ये 17 नंबर, देखिए ये 17 में क्या है, देखिए इसमें देखिए शेषचलम, शेषचलम हिल्स जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। शेषचलम हिल्स पूछ सकता है कहाँ पे है, तो आपको ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, याद रखना। और पन्ना, देखिए सबसे लास्ट में अभी पन्ना को मिला है, 2011 में ये बना था और 2020 में यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया था। और पन्ना आपको कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो आपको ये याद रखना पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। देखिए एक बार चलते हैं हम लोग मैप से देख लेते हैं। देखिए कोल्ड डेजर्ट कहाँ है आपको, कोल्ड डेजर्ट आपको बताए हैं, ये आपको हिमाचल प्रदेश में हो गया, ठीक है। देखिए देहांग वैली ये आपको कहाँ है, सबसे पूर्वी है, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में हो गया, ठीक है। डिब्रू सेखोवा ये कहाँ आपको असम में है, जो आपको बताए हैं सबसे छोटा है। मानस कहाँ है, ये भी आपको असम में है, ठीक है, याद रखिएगा। नोकरेक, नोकरेक आपको बताया है ये कहाँ आपको मेघालय में है, ठीक है, तो ये याद रख लेना है, ठीक है। उसका देखिए सिम्पलीपाल कहाँ है, ओडिशा में है, ठीक है। सुंदर सुंदरबन कहाँ है, ये आपको वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अचानक कमर कहाँ आपको बताए थे, छत्तीसगढ़ में हो गया, ठीक है। शेषचलम कहाँ बताए थे आपको, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। शेषचलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। देखिए शेषचलम आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी कहाँ है, तो नीलगिरी आपको, एक मिनट, देखिए नीलगिरी के बारे में देख रहे हैं, तो नीलगिरी कहाँ हो गया, तो केरल कर्नाटक में हो गया, ठीक है। तो याद रख लेना है, केरल कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु केरल कर्नाटक में नीलगिरी हो गया। अगस्त मलाई कहाँ है, तो तमिलनाडु में ये आपको हो जाएगा। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तो ये आपको, ये भी तमिलनाडु में था, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं इसमें, हाँ एक हो गया, ये देख लीजिए पंचमढ़ी जो है ये आपको मध्य प्रदेश में हो गया, देखिए मध्य प्रदेश में है। पन्ना, पन्ना भी आपको मध्य प्रदेश में ही हो गया, ठीक है। रन ऑफ कच्छ जो सबसे पश्चिमी है, ठीक है, ये आपको कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी कहाँ है आपको, उत्तराखंड में है, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ है आपको, सिक्किम में है, ठीक है, याद रख लेना कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है। देखिए ये आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। दरोगा में आप देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन, आपको एक नहीं दो, एक से दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आपको कराएंगे डैम। देखिए मेंस का एग्ज़ाम 1 से 1.5 महीना में आपको ले लेगा, ठीक है। रिजल्ट के बाद, रिजल्ट भी 21 फरवरी तक हो सकता है आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये मुश्किल से 30 से 45 दिन ही मिलेगा आपको मेंस का तैयारी के लिए। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।